राधे राधे दोस्तों, आज हम नवरात्रि के 8वें दिन की कथा माँ महागौरी की कथा सुनेंगे। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी पर माँ महागौरी की अनंत कृपा बनी रहे और महाअष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता के इस स्वरूप का नाम ही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उनका रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय है। शास्त्रों में इनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा वभे देवी अर्थात माता महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। उनके सभी आभूषण और परिधान श्वेत होते हैं, इसी कारण इन्हें श्वेतांबर धरा कहा जाता है। देवी की 4 भुजाएं हैं तथा उनका वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता की ऊपरी दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में है। नीचे वाली दाहिनी भुजा में वे त्रिशूल धारण करती है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में डमरू और नीचे की भुजा में वे वर मुद्रा धारण करती है। उनका स्वरूप पूर्णतः शांत और सौम्य है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जब महागौरी ने कठोर तपस्या की तो उनके शरीर का रंग काला पड़ गया था, किंतु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराकर उनके शरीर की मलिनता दूर की और वे पुनः गौरवर्ण व तेजोमय हो गई। तभी से वे महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने देह त्याग दी तो भगवान शिव अत्यंत व्यथित हो गए। वे गहन समाधि में लीन हो गए और वर्षों तक बाहर नहीं आए। इस बीच तारकासुर नामक राक्षस ने देवलोक में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं ने उपाय जानने हेतु माता दुर्गा की आराधना की। तब देवी ने बताया कि जब सती का दूसरा जन्म होगा वही भगवान शिव को समाधि से बाहर लाएगी और उनसे विवाह करेगी। उन्हीं के पुत्र द्वारा तारकासुर का वध होगा। देवताओं की प्रार्थना से सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे पार्वती कहलाई। एक दिन देवराज नारद उनके महल आए और उन्हें उनके पूर्व जन्म की स्मृति दिलाई। साथ ही उन्होंने समझाया कि भगवान शिव को पाने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने राजमहल का सुख त्याग दिया और जंगल जाकर हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। भीषण शीत, प्रचंड वर्षा और आंधी तूफान में भी वे अडिग रही। कालांतर में उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर केवल वायु का सेवन किया। तपस्या से उनका शरीर दुर्लभ और काला पड़ गया। उनकी इस घोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जाना कि वे सती का पुनर्जन्म है। उन्होंने पार्वती से विवाह का संकल्प लिया। तपस्या से क्षीण और श्याम वर्ण हो चुकी पार्वती का श्रृंगार कर भगवान शिव ने अपने जटाजूट से गंगा जल प्रकट कर उन्हें स्नान कराया। उस पवित्र जल से उनकी सारी मलिनता दूर हो गई और उनका स्वरूप दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। तभी से वे महागौरी नाम से जानी गई। यही थी माँ महागौरी की पावन कथा और पूजन विधि। महाअष्टमी के दिन माता की आराधना से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी माता महागौरी की व्रत कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए।